लकी मरवत के इलाके कबल खैल में फितनातुल ख्वारिज के दहशत गर्दों के हाथों 17 सिविलियन वर्कर्स अगवा। जराये के मुताबिक दहशत गर्दों ने वर्कर्स को भत्ताखोरी के लिए अगवा किया। मकामी ठेकेदार की गाड़ी भी नजर आतिश। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 8 मुगवी वर्कर्स को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। दीगर की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी। हुकाम का दहशत गर्दों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने के अज़्म का इजहार। ये कौन तय करता है कि फला का मुकदमा फौजी अदालतों में चलेगा और फला का नहीं? आईनी बेंच ने सानह 9 मई के मखसूस मुल्जिमान के फौजी ट्रायल पर सवालात उठा दिए। कहा 9 मई के तमाम मुल्जिमान की FIRs एक जैसी थीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच में खुसूसी अदालतों में सिविलियन ट्रायल से मुतल्लिक केस की समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस आज भी दलाइल मुकम्मल न कर सके। फौजी तनसीबात पर माजी में भी हमले हुए, उनके मुकदमात तो आम अदालतों में चलाए गए। क्या 9 मई का वाकया दहशतगर्दी से भी बड़ा वाकया था? आईनी बेंच का इस्तफसार। मुजरिमान को कैद तन्हाई में रखने से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया, मुजरिमान को सुबह 7:30 बजे नाश्ते के बाद लॉन में छोड़ा जाता है। जेल में टक शॉप है, कॉफ़ी वगैरह भी पी सकते हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, आपका मतलब है कि घर वाला माहौल है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली बोली, आपने गलत बयानी की तो हम जेल इस्लाहात कमेटी से भी रिपोर्ट मंगवा लेंगे। हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी PTI से मुलाकात कराए। मुज़ाकरात से मुतालिक हमारे 3 मुतालबात हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 9 मई 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन और कारकुनान की रिहाई हमारे मुतालबात हैं। हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। हम बानी PTI से मुलाकात चाहते हैं। हमें बताया गया है कि मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। हुकूमत PTI मुज़ाकरात कमेटी की बानी PTI से मुलाकात का वादा पूरा नहीं कर सकी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने तस्लीम कर लिया। कहा कि हम जो वादा करते हैं उसे अमली जामा पहनाना चाहिए ताकि हमारी बात में वजन हो। हमने PTI मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात कराने की कमिटमेंट की थी। जब शराइत मुलाकात से मुंसलिक कर दी जाएं तो मुश्किलात आती हैं। एक शख्स भी जाकर बानी PTI से हिदायत लेकर आ सकता है। हुकूमत ने बानी PTI को बनी गाला मुंतकली की कोई पेशकश नहीं की। इस्टेब्लिशमेंट की पेशकश के बारे में कुछ नहीं कह सकता। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा अयाज सादे की वापसी के बाद मुज़ाकरात शुरू होंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले में ताख़ीर का मुज़ाकरा से कोई ताल्लुक नहीं। अली अमीन गंडापुर के राब्ते दोनों तरफ नहीं बल्कि चारों तरफ हैं। बानी PTI के अडियाला जेल में 520 दिन 21 माह के दौरान सिक्योरिटी पर 55 करोड़ रुपए खर्च हो गए और सिक्योरिटी के लिए एहलकारों को तनख्वाहों की मद में 5 करोड़ रुपए अदा। खाने पीने का रोजाना का खर्चा 32,000 रुपए। बानी तहरीक के कैद खाने के इर्द गिर्द 5 खुफिया एजेंसियों के ऑपरेटर्स के अलावा 26 सिक्योरिटी गार्ड्स भी तैनात हैं। बानी के लवाजमात और खाने पीने पर 5 लाख रुपए माहाना जबकि सिक्योरिटी पर 12 लाख रुपए माहाना के अखराजात का इंकशाफ हुआ। रावलपिंडी की अडियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात का दिन। कोई रहनुमा, वकील और फैमिली समेत कोई भी मुलाकात के लिए नहीं आया। जेल इंतजामिया का कहना है मंगल और जुमेरात बानी PTI से मामूल की मुलाकात का दिन मुकर्रर है। बानी तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी का दावा है मुज़ाकराती कमेटी को मुलाकात की इजाज़त ताहाल ना मिली, इसलिए कोई भी मुलाकात के लिए नहीं आया। PTI रहनुमाओं उमर अयूब, सरताज गुल समेत दीगर की अबूरी जमानत में 7 फरवरी तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में D चौक पर एहतजाज से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। प्रोसिक्यूटर आसिफ ने बताया कि अभी तक कोई भी मुल्जिम शामिल तफ्तीश नहीं हुआ। सरताज गुल ने रोस्ट्रम पर आकर कहा कि अदालत से दरख्वास्त है पुलिस यहीं पर शामिल तफ्तीश करे। जज के रिमार्क्स दिए कि ये अदालत है, पुलिस स्टेशन नहीं। हुकूमत NRO की सियासत छोड़ दे। NRO कोई नहीं मांग रहा। बानी PTI नथिया गली, बनी गाला और ना ही मुल्क से बाहर जाएंगे। PTI के रहनुमा शौकत यूसुफजई की गुफ्तगू। कहा बानी PTI तमाम केसेस अदालतों में लड़कर बाहर आएंगे। सबसे पहले सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। मुल्क में सरमायाकारी रुक गई। मुज़ाकरात में भी ताक़ीरी हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं।
शेर अफजल मरवत का हुकूमत और पार्टी रहनुमाओं को एक दूसरे के खिलाफ बयानात से गुरेज का मशवरा। कहा, मुज़ाकरात की तीसरी बैठक तक फरीकैन को तहम्मुल से काम लेना चाहिए। बयानात से मुज़ाकरात का माहौल ख़राब होगा। बानी PTI ने बहुत लचक दिखाई। तहरीरी मुतालबात को अना का मसला बनाया गया। बानी ने कहा कि ये हमारे मुतालबात हैं तो तहरीरी तौर पर देने में कोई हर्ज नहीं। आखिरकार अली अमीन गंडापुर ने भी एहतजाज का दुरुस्त तरीका अपना ही लिया। महज़िब माशरे में एहतजाज पुरअमन ही होता है, जिंदगी मफलूज नहीं होती। 10 माह में पहली मरतबा एहतजाज का दुरुस्त अंदाज अपनाना काबिल तहसीन है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की अली अमीन गंडापुर के बयान की तारीफ। कहते हैं, काश 26 नवंबर और 9 मई को भी जलाओ घिराव के बजाय ऐसे ही ऊ करके एहतजाज कर लेते तो अच्छा ही होता। सूबाई हुकूमत की अदम तवज्जो का शिकार कहलाने वाले सूबे में स्टेट ऑफ द आर्ट इक़दाम। खैबर पख्तूनख्वा में अस्पतालों के लिए पाकिस्तान का पहला ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डरिंग पोर्टल तैयार हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पोर्टल का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया। कहती हैं कि अब पोर्टल के जरिए DHOs और MS अद्वियात के ऑर्डर दे सकेंगे। सोशल मीडिया पर मुत्तहदा अरब अमारात के सदर और वज़ीर आला पंजाब की जाली तस्वीर वायरल किए जाने की तहकीकात शुरू। मसनूई ज़हारत से जनरेटेड तस्वीर और वीडियोस का FIA साइबर क्राइम विंग ने नोटिस ले लिया। सोशल मीडिया पर मुत्तहदा अरब अमारात के सदर और वज़ीर आला की तस्वीर वीडियोस अपलोड करने वाले 10 अकाउंट्स की इब्तदाई तौर पर निशानदेही कर ली गई। मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई। 10 माह की कलील मुद्दत में पाकिस्तान तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ चुका। स्टॉक मार्केट ने 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में महंगाई कम हुई है, मवेशी पालने के कारोबार को फरोग देना मेरी हुकूमत का मंसूबा है। स्कीम के तहत 2,70,000 रुपए 4 माह के लिए दिए जाएंगे। ज़बानी नहीं, अमली कामों पर यकीन रखती हूँ। पाकिस्तान बरतानवी कॉलोनी रहा और वही कवानीन यहाँ पर लागू हैं। पाकिस्तान में भी बरतानवी और अमरीकी लेबर कवानीन होने चाहिए। मुल्क में कम से कम तनख्वाह $1,000 करने के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरखास्त दायर। आईनी दरखास्त फहमीद नवाज अंसारी एडवोकेट की जानिब से दायर की गई। दरखास्त में वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों को फरीक बनाया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी 2 दिन के बाद मलीर एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह करेंगे। मलीर एक्सप्रेस वे पूरे मुल्क के लिए एक तोहफा है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची की सड़कों पर डबल डेकर बसें ला रहे हैं, शहर को लंदन की तर्ज का बना देंगे। K4 और हब केनाल पर काम जारी है। शहर में पानी का मसला हल किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने चीनी और तुर्क कंपनीज को कचरा उठाने के ठेके दिए हैं। हफीजुल्लाह नियाजी की वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद बेबुनियाद है। हसन नियाजी के मामू हमेशा से तशद्दुद, दहशतगर्दी और फसाद को प्रमोट करते रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की हफीजुल्लाह नियाजी पर कड़ी तनकीद। कहा कि अगर आपने हसन नियाजी की वीडियोज़ नहीं देखी तो याददाश्त की बहाली के लिए वीडियोज़ शेयर कर रही हूँ। हम महदूद होकर जिंदगी गुजार रहे हैं, सोचते हैं कि मुल्क और सूबा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। इदारे और निज़ाम ताउन के बजाय एक दूसरे को कंट्रोल करने में मसरूफ हैं। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा, हर कोई चाहता है कि मेरे पास इख्तियार ज़्यादा हो। हम बादशाहत के चक्कर में इनकलाब की तरफ भी नहीं जा रहे। बादशाहत करनी है, इसलिए सूबे नहीं बनाए जा रहे। कशकोल तोड़कर हर इदारे को अपने पाँव पर खड़ा करना है। पंजाब पुलिस में 6000 कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल्स की भर्ती का ऐलान। उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब। मर्द के लिए कद 5 फीट 7 इंच, खातून के लिए 5 फीट 2 इंच होगा। उम्मीदवार का सेकेंडरी बोर्ड में 50% नंबर लाजमी। उम्र की हद 18 से ऊपर साल मुकर्रर। भर्तियों के लिए ऑनलाइन फॉर्म 11 से
25 जनवरी तक पंजाब पुलिस की वेबसाइट पर दस्तियाब होंगे। उम्मीदवार अपने फॉर्म मुतालिका अजला में 300 रुपये सर्विस चार्जेस के साथ जमा करा सकते हैं। अली अमीन गंडापुर की जिम्मेदारी पर चोरी करने वाले फीडर्स को बिजली फराहम की ताकि कुंडे उतारे जा सके। इंतजामिया ने मदद की और ना ही कुंडे खत्म किए गए, जिससे 6 अरब रुपए का इजाफी नुकसान हुआ। IMF से बातचीत जारी है। 10 से 12 रुपए फी यूनिट तक बिजली सस्ती कर सकते हैं। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानाई के इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, हमारी ख्वाहिश है कि बिजली का रेट 50 रुपए कम हो जाए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानाई का बिजली के बिलों में इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार। पावर डिवीजन और नेपरा को बिजली के निर्ख कम करने और इजाफी टैक्सों की वसूली से गुरेज की हिदायत। आइंदा इजलास में चेयरमैन नेपरा को इस मामले पर जामी ब्रीफिंग के लिए बुलाने का फैसला। विफाकी वजीर अवैस लगारी ने कमेटी को आगाह किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ बिजली चोरी रोकने के मुआहदे भी किए गए। सार्फिन पर फिक्स चार्जेस आयद करने का मकसद कैपेसिटी पेमेंट पूरी करना है। नेशनल पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी हुकाम का इंकशाफ। इस वक्त कैपेसिटी पेमेंट सालाना 2 से 2.5 अरब रुपए है। मोहम्मद इदरीस की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पावर का इजलास। जमात इस्लामी ने बिजली के बिल कम न होने पर मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। एहतजाजी तहरीक 17 जनवरी से शुरू करेंगे। हुकूमत के मुताबिक 1.5 अरब रुपए का फायदा हुआ, लेकिन बिजली सस्ती नहीं हुई। 2000 अरब रुपए कौम की बिजली इस्तेमाल न करके लिए जा रहे हैं। गरीबों से पैसे लेकर चंद अफराद को दिए जा रहे हैं। मुल्क से सरदाराना निज़ाम का खात्मा होना चाहिए। बिजली सस्ती होगी या नहीं, आवाम गुमगू की कैफियत में। IMF कुछ कहती है, वज़ीर तवानाई कुछ कहते हैं। IMF ने बिलों में सेल्स टैक्स में कमी की हुकूमती तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। कहा, कर्ज प्रोग्राम के तहत नए टैक्सेस से छूट नहीं दी जा सकती। सेल्स टैक्स छूट से टैक्स अहदाफ का हुसूल मुमकिन नहीं रहेगा। विफाकी हुकूमत ने सेल्स टैक्स में कमी पर IMF से राय मांगी थी। विफाकी वज़ीर तवानाई कहते हैं, IMF से बातचीत जारी है। 10 से 12 रुपए फी यूनिट तक बिजली सस्ती कर सकते हैं। नए माली साल का बजट शेड्यूल तैयार कर लिया गया। वजारत खजाना ने बजट कॉल सर्कुलर जारी कर दिया। आइंदा माली साल का विफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश करने की तजवीज़। तमाम बजट दस्तावेजात को मई के आखिर तक हतमी शक्ल देने और कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास मई के दूसरे हफ्ते में मुनक्किद करने की भी तजवीज़। दुनिया एक फैसला कुन मोड़ पर खड़ी है। आलम इस्लाम को शोबा तालीम के फ़रोग़ के लिए बहुत काम करना है। विफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इस्लामी ममालिक में ताउन ज़रूरी है। इस्लामाबाद में तालीमी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जा रही है। चारों सूबाई वज़ीर तालीम शिरकत करेंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा संजय परवानी अक़लियत की नशिस्त पर रुकने कौमी असम्बली मुंतखब। नोटिफिकेशन जारी। संजय परवानी 13 जनवरी को रुकनियत का हल्फ उठाएंगे। संजय परवानी मोहन मंजियानी की मुस्ताफ़ी होने के बाद रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। अक़लियती रुकन मोहन मंजियानी कौमी असम्बली की नशिस्त से मुस्ताफ़ी हो गए थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी का अमरीकी सफ़ीर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने कहा, दहशतगर्दी आलमी मसला है, इसके मुकम्मल खात्मे के लिए लाहे अमल बनाना होगा। नून लीग की हिमायत से पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ। पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है, हिमायती नहीं। नून लीग का साथ देने का फैसला सियासत नहीं, रियासत बचाने के लिए किया था। पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन मुर्तज़ा का बयान। कहा कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। मुज़ाकरात सिर्फ एक शख्स को बचाने के लिए हैं। PIA की यूरोप के लिए परवाज़ें बहाल। 4.5 साल के बाद कौमी एयरलाइन की परवाज़ कल इस्लामाबाद से पेरिस रवाना होगी। परवाज़ें जुमे और इतवार को ऑपरेट की जाएंगी। तर्जुमान PIA कहते हैं, परवाज़ों का शेड्यूल मुसाफिर की सहूलत के हिसाब से इंतहाई पुरकशिश है। मुसाफिर नाश्ता पाकिस्तान में और दोपहर का खाना पेरिस में करेंगे।
एबटाबाद में तलकंडी के मकाम पर गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 2 खवातीन भी शामिल। लापता होने वाले 2 अफराद की तलाश जारी। लाशों और जख्मियों को खाई से निकाल कर एबटाबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी अफराद की अपनी मदद के तहत इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कराची में तदफीन के लिए सरकारी निर्ख मुकर्रर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर के रजिस्टर कब्रिस्तानों में तदफीन के लिए 14,300 रुपये मुकर्रर कर दिए। तमाम कब्रिस्तानों में मुकर्रर निर्ख के बैनर्स लगा दिए गए। मुर्तज़ा वहाब का कहना था, कब्रिस्तानों में काम करने वालों को निर्ख के तहत काम करने का पाबंद किया गया है। अगर किसी ने जायद रकम वसूल की तो सख्त कार्रवाई होगी। अदालत से वापसी पर मुल्जिमान की मुखालिफिन पर फायरिंग। 4 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। वाक़या सरगोधा में खुशाब रोड सबरवाल कॉलोनी के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक चारों अफराद अदालत से घर वापस जा रहे थे। मुल्जिमान ने घात लगाकर फायरिंग की। वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना लगता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वाक़े का नोटिस RPO से रिपोर्ट भी तलब कर ली। पाकिस्तान का शाम में नुमाइंदा तर्ज हुक्मरानी का मुतालबा। सलामती काउंसिल में शाम की सूरत हाल पर बहस। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, शाम में नई हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत हासिल होनी चाहिए। आज शाम तारीख के एक अहम तरीन मोड़ पर है। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली शाम की वहदत और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाएगी। पाकिस्तान का अबूरी हुकूमत के रहनुमाओं और नुमाइंदों की मुस्बत बयानात और यकीन दहानियों का भी खैर मकदम। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 1,79,210 आज़मीन हज का कोटा मिल गया। 89,602 लोग सरकारी स्कीम के तहत हुज्जाज मुक़द्दस का सफ़र करेंगे। हज पॉलिसी दस्तावेज के मुताबिक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की जानिब से मुकर्रर करदा शराइत के तहत ख़वातीन अकेले हज के लिए सऊदी अरब का सफ़र कर सकती हैं। खातून को बगैर महरम के शराइत के साथ हज की इजाज़त दी जाएगी। अकेले हज के लिए जाने वाली ख़वातीन के लिए वालिदैन या शोहर की इजाज़त लाज़मी करार दी गई है। पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट के बगैर सऊदी अरब में मुसाफिरों का दाखिला बंद। सऊदी जर्नल सिविल एविएशन का पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक को मरासला। सऊदी हुकूमत की जानिब से मुसाफिरों को पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट हमरा लाना लाजमी करार दिया गया है। पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट 4 हफ्तों की मुद्दत पर मुश्तमिल होगा। प्राइवेट तैयारों के जरिए आने वालों पर भी ये शराइत लागू है। इसराइल की हटधर्मी जारी। सिहोनी हुकूमत ने ग्रेटर इसराइल का नक्शा तब्दील कर दिया। नक्शे में मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके उर्दन, शाम, लबनान और दीगर अरब ममालिक को रियासत का हिस्सा दिखाया गया। फ़लस्तीन, सऊदी अरब, कतर, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुतनाज़ नक्शे की शदीद मजम्मत की। सऊदी वजारत ख़ारजा का कहना है कि बेबुनियाद और इंतहा पसंद इक़दामात इसराइली हुकाम के ग़ासिबाना इरादों को ज़ाहिर करते हैं। कतरी वजारत ख़ारजा ने कहा कि अक़वाम इक़दाम दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के नज़दीक जंगलात में लगी आग बेकाबू। फायर फाइटर्स की मदद के लिए नेशनल गार्ड्स के अहलकार तैनात। 4 मकामात पर लगने वाली आग से 5 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। 1000 से जायद घर और कारोबारी मराकज़ जलकर खाकिस्तान। नुकसानात का तखमीना $50 अरब से भी जायद हो गया। हॉलीवुड की मशहूर शख्सियात के अरबों रुपए मालियत के घर भी तबाह। लाखों अफराद मुतासरा इलाके खाली करने पर मजबूर। तालिबान वफ़द की इमाराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद से मुलाकात। इमारात की अफ़गानिस्तान में तरक्की के लिए मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। तिजारत बढ़ाने और अफ़गान ताजरों के लिए मार्केटिंग के मौके फराहम करने के लिए तकनीकी कोशिशें शुरू करने का फैसला। अफ़गान तालिबान के भारतीय हुकाम से भी दुबई में मुलाकातें। भारत ने अफ़गान तालिबान को दोस्ती का पैगाम पहुँचाया। मुलाकात में चाबहार बंदरगाह से बाहमी तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ देने और अफ़गान भारत क्रिकेट ताउन मजबूत करने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। वाईफाई और वायरलेस नेटवर्क्स के जरिए हसास मालूमात चोरी होने का खदशा। वायरलेस राउटर्स को कम से कम महफूज डिवाइसेस करार दे दिया गया। काबीना डिवीजन ने तमाम वफाकी वजारतों, डिवीजन्स और सूबाई हुकूमतों को मरासला लिख दिया। वाईफाई के जरिए नेटवर्क ट्रैफिक में बाआसानी मुदाखलत हो सकती है। राउटर अपडेट्स के जरिए इंटरनेट ट्रैफिक को गैर महफूज तरफ मोड़ा जा सकता है। मरासले का मतन।
पाकिस्तान में इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर की कीमत में मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे कम होकर 278 रुपए 61 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 6 पैसे सस्ता हुआ 280 रुपए 18 पैसे पर आ गया। दूसरी जानिब आलमी और मकामी गोल्ड मार्केट्स में सोना मुसलसल तीसरे रोज महंगा। मकामी मार्केट में 24 कैरेट फी तोला सोना 1300 रुपए महंगा होकर 2,78,300 रुपए का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोना 1114 रुपए बढ़कर 2,38,597 रुपए का हो गया। मुल्की ज़र मुबादला में एक हफ्ते के दौरान मजीद कमी। मरकजी बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर 1 करोड़ 50 लाख डॉलर की कमी के बाद 11 अरब 76 करोड़ 42 लाख डॉलर की सतह पर आ गए। 3 जनवरी तक ज़खायर 16 अरब 77 करोड़ 78 लाख डॉलर रिकॉर्ड। कमर्शियल बैंकों के पास 4 अरब 76 करोड़ 26 लाख डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बालाई इलाकों में शदीद ठंड पड़ गई। पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। आबशारें, झीलें और तालाब जम गए। शदीद बर्फबारी वाले इलाकों में लोग घरों में महसूर। इस दौर में दर्जा हरारत -13, कल्लात में -5 डिग्री तक जा पहुंचा। शहर कायद में आज रात से सर्दी की शिद्दत में कमी का इम्कान। कम से कम दर्जा हरारत 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में कौमी खेल हॉकी की रौनकें बहाल। अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम में खेले जाने वाली कौमी हॉकी चैंपियनशिप केयर्सटन्स ने अपने नाम कर ली। माड़ी पेट्रोलियम को 9 के मुकाबले में 10 गोल से शिकस्त दे दी। कौमी चैंपियनशिप का फाइनल देखने के लिए आवाम का भरपूर जोशो खरोश। कौमी चैंपियनशिप में 14 टीमें शरीक थीं। 68वीं नेशनल सीनियर हॉकी चैंपियनशिप में कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली टीमों और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कौमी क्रिकेटर साइम अयूब के बाद हसीबुल्लाह भी इंजरी का शिकार। प्रैक्टिस के दौरान हाथ पर गेंद लग गई। गहरा कट लगने की वजह से हाथ पर टांके लगाए गए। हसीबुल्लाह की वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शिरकत मशकूक। कौमी खिलाड़ी हसीबुल्लाह आज टीम के हमरा वतन वापस पहुंच रहे हैं। पाकिस्तानी ओपनर साइम अयूब का लंदन में चेकअप मुकम्मल, अस्पताल से रवाना। पहला बयान भी सामने आ गया। कहते हैं डॉक्टर्स ने बताया कि टखना बेहतर है और टांग पर वजन डाल सकता हूं। टेस्ट की रिपोर्ट मेडिकल पैनल को भेजी जाएंगी। कौमी टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद का कहना था सर्जरी अगर हुई तो कब होगी ये मेडिकल पैनल ही बताएगा। पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। आईसीसी वफ्द की तैयारियों का जायजा लेने पाकिस्तान आमद। वफ्द का नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा। स्टेडियम में ब्रॉडकास्टिंग और कमर्शियल ब्रांडिंग उमूर का जायजा लिया। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब 19 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची में होगी। इवेंट का पहला मैच इसी रोज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। नेशनल स्टेडियम कराची ट्रॉफी के 3 मैचेस की मेजबानी करेगा। आईसीसी वफ्द लाहौर और रावलपिंडी स्टेडियम का भी जायजा लेगा। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज के टिकटों की फरोख्त 10 जनवरी से शुरू होगी। दोनों मैचों में फर्स्ट क्लास और जनरल इंक्लूजर में शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। पीसीबी गैलरी के टिकट 500 रुपए, वीआईपी इंक्लूजर 150 रुपए, प्रीमियम इंक्लूजर के टिकटों की कीमत 100 रुपए मुकर्रर। टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान आइंदा हफ्ते मुतवक्के।